सुभाषिष भैया बहनों, पिछले वीडियो में अपन ने पार्ट 8 के प्रश्नोत्तर किए थे। आज हम पार्ट 9 का नाम है टिकट एल्बम। इसके रचनाकार है सुंदरा रामस्वामी। ये आज हम पढ़ेंगे, तो आप पार्ट 9 निकालें और सब मेरे साथ में पढ़ें और समझें। अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता, आजकल सबके सब नागराजन को घेरे रहते हैं। नागराजन घमंडी हो गया है। राजप्पा सारे लड़कों में कहता फिरता, पर लड़के भला कहाँ उसकी बातों पर ध्यान देते। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था, वह लड़कों को दिखाया करता था। नागराजन लड़का था छोटा, तो उसको उसके मामा जी एक एल्बम भेजे थे, तो उस एल्बम को देखने के लिए सब भैया बहन उसके चारों तरफ हो गए थे। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था, वह लड़कों को दिखाया करता था। सुबह पहली घंटी के बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेर कर एल्बम देखा करते थे। सब बच्चे उसके साथी थे, वो सब उसको घेरे रहते थे। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमघट लगा रहता था। वो उस एल्बम को देखने के लिए सब उसके साथी इकट्ठे होकर के और देखा करते थे। कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो आए। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता, पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता। लड़के बस देखकर खुश होते। उसके जो छोटे छोटे साथी थे उन सबको वो एल्बम दिखाता था, हाथ नहीं लगाने देता था। एक एक पन्ना उनको दिखाता था खोल खोल करके वो। और तो और कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थी। बालक और बालिकाएं दोनों साथ साथ पढ़ते थे, तो लड़के भी देखते थे और लड़कियां भी देखती थी। पार्वती लड़कियों की अगुआ बनी। पार्वती नाम की एक लड़की थी, वो सबसे आगे उस एल्बम को देखने के लिए उससे मांगने गई और एल्बम मांगने आई। लड़कियों में वही तेज तर्रार मानी जाती थी। नागराजन ने कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दिया। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रही, फिर उसे वापस कर दिया। नागराजन ने वो एल्बम दिया तो उस पर कवर चढ़ा करके उन लड़कियों को सौंप दिया और शाम को वापस लेने के लिए कह दिया। अब राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था। वाकई उसकी शान अब घट गई थी। राजप्पा के एल्बम की लड़कों में काफ़ी तारीफ रही थी। उसने कवर चढ़ा करके दिया तो उसकी काफ़ी तारीफ जो बच्चे देखे तो उस एल्बम की तारीफ करने लगे, क्योंकि उसमें फोटोएं लगी हुई थी, चित्र लगे हुए थे। उसे तो बस एक ही धुन सवार थी। सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता। टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता। 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले 1 फिनलैंड का टिकट लेता, 2 पाकिस्तान के बदले 1 रूस का। बस शाम जैसे ही घर लौटता, बस्ता कोने में पटक कर अम्मा से चबेना लेकर नेकर की जेब में भर लेता। खाने के कुछ सामान लेकर के और नेकर की जेब में रख कर के और बाहर निकल जाता था और खाता रहता था। खड़े खड़े काफ़ी पीकर निकल जाता। 4 मील दूर अपने दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेने पगडंडियों में होकर भागता। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। पूरी स्कूल में उसका जो एल्बम था वो सबसे बड़ा था, सब भैया बहनों से। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपये में ख़रीदना चाहा था। वहाँ का जो गांव का मुखिया था सरपंच, उसका लड़का भी उसके साथ में पढ़ाई करता था, तो उसने उस एल्बम का कीमत, भाई ये तेरा एल्बम मेरे को दे दे 25 रुपये में। पर राजप्पा नहीं माना। घमंडी कहीं का राजप्पा बड़बड़ाया था। फिर उसने तीखा जवाब दिया था, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है न उसे दे दो न 30 रुपये में। अरे तू मेरा एल्बम मांग रहा है 25 रुपये में। तो उसको गुस्सा आया, कभी ये एल्बम देने का थोड़ी है। अरे तेरे घर में छोटी लड़की है, ये मुझे दे दिला, मैं 30 रुपये देता हूँ। सारे लड़के ठहाका मारकर हंस पड़े थे। उसके जो साथी थे छोटे छोटे, वो सब हंसने लगे। पर अब कोई उसके एल्बम की बात तक नहीं करता। और तो और अब सब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे हैं। सब कहते हैं राजप्पा का एल्बम पिसड्डी है, बेकार है इसका एल्बम। पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की, लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वह नीची आंखों से देख लेता। सचमुच नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा था, पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे। राजप्पा के पास में जो टिकट थे वो अधिक थे और नागराजन के एल्बम में नहीं थे इतनी फोटोएं जितनी वो
उसके पास था, राजप्पा के पास में थे टिकट, पर खुद उसका एल्बम ही कितना प्यारा था, उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा। एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था। एल्बम उसके मामा जी ने भेजा था, उसका खुद का स्वयं का नहीं था। तो उस पर लिखा हुआ था A.M. नागराजन। इस एल्बम को, उस एल्बम के ऊपर लिखा हुआ था कि इस एल्बम को चुराने वाला बेशरम है, यानी जो इस एल्बम को चुराएगा वो निकम्मा है, बेशरम लड़का है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? ये एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए ये एल्बम मेरा रहेगा। यानी सूरज पूर्व में उगेगा और पश्चिम में छिपेगा, तब तक ये एल्बम मेरा रहेगा, 24 घंटे मेरा ही है। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया, लड़कियों ने झट काफियों और किताबों में टीप लिया। तुम लोग ये नकल क्यों करते हो? नकलची कहीं की। राजप्पा ने लड़कों को गुड़की दी। सब चुप रहे और कृष्णन से नहीं रहा गया। जा जा, जलता है ईर्ष्यालु कहीं का। अरे जा, ईर्ष्या रखता है, द्वेष भावना रखता है तू। मैं काहे को जलूं? जले तेरा खानदान। मैं क्यों जलूंगा? तेरा खानदान जले तो। मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है। राजप्पा ने शान बगाड़ी। अरे उसके पास जो टिकटें हैं वह है कहीं तेरे पास? सब क्यों, बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे जो आपकी इस टिकट एल्बम में टिकट है उनमें से केवल इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो मुझे। अरे पानी भरोगे? हाँ, कृष्ण ने छेड़ा। पर मेरे पास जो टिकट है वह कहाँ है उसके पास? राजप्पा ने फिर ललकारा। उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो। कृष्ण ने भी कम नहीं था। ठीक है, 10 रुपये की शर्त, मेरे वाले टिकट दिखा दो। 10 रुपये की शर्त लगा ली, और जो ये आपके टिकट, आप मुझे इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो, मैं भी मेरे पास है जो दिखा दूंगा। तुम्हारा एल्बम कूड़ा है, कृष्णन चीखा। हाँ हाँ कूड़ा, लड़के जैसे कोरस गाने लगे। राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं। सिंगापुर से आए इस एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया। पर दोनों में कितना अंतर है, ये लड़के क्या समझेंगे? राजप्पा मन ही मन कुड़ रहा है, यानी दुखी हो रहा है। स्कूल जाना अब खेलने लगा था और लड़कों के सामने जाने में शर्म आने लगी। आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता, परंतु अब घर घुसा हो गया था। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता, रात को लेट जाता, सहसा जाने क्या सोचकर उठता, ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता और एक बार पूरा देखता। बस उसका काम यही था, उस एल्बम को निकालता और उसको बार बार में देखता था लेटा लेटा। उसे लगा एल्बम वाकई कूड़ा हो गया है, बेकार हो गया है। उस दिन शाम उसने जैसे तय कर लिया था वह नागराजन के घर गया। अब कोई कितना अपमान सहे, नागराजन के हाथ अचानक एल्बम लगा है। बस यही ना, वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं, एक एक टिकट की क्या कीमत होती है। वह भला क्या समझे, सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा वह उतना ही कीमती होगा। अरे इसमें जो भी इस एल्बम में टिकट जितना बड़ा होगा उतना ही कीमती होगा, वह उतना ही कीमती होगा। या फिर सोचता होगा बड़े देश का टिकट कीमती होगा, बड़े बड़े देशों के टिकट इसमें हैं तो क्या पता किसकी कीमत कितनी होगी। वह भला क्या समझे, उसके पास जितने भी फालतू टिकट है उन्हें ट्रका कर उससे अच्छे टिकट झाड़ लेगा। कितनों को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया है। कितनी चालबाजी करनी पड़ती है। नागराजन भला किस खेत की मूली है। राजप्पा नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर गया। चूँकि वह अवसर आया जाया करता था सो किसी ने नहीं टोका। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज़ के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। वह उसके पास चले जाता है और नागराजन के पास में कुर्सी लगी रहती है, उस पर जाकर के बैठ जाता है। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई। कुछ देर बाद नागराजन की बहन वहाँ पर आई। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, पेज नंबर 62 तक। कल के वीडियो में पेज नंबर 63 से आगे तक पढ़ाएंगे। धन्यवाद।